Hello students, let's see the question. So the question is, which of the following have the greatest impact on biodiversity? पूछा गया है इनमें से किसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है बायोडाइवर्सिटी पे? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन, को एक्सटिंक्शन। तो ये चारों जो है ये हमें पता है कि फोर मेजर कॉजेज हैं। दीज आर फोर मेजर कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, जिन्हें हम द इविल क्वार्टेट भी कहते हैं। द इविल क्वार्टेट, तो ये जो है ये एक सॉब्रिकेट है जो कि यूज़ किया जाता है इनको डिस्क्राइब करने के लिए। तो यहाँ पे जो फोर मेजर कॉज है ये बायोडाइवर्सिटी लॉस का, इनमें भी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसका है? जो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन जो है इसका है। यहाँ पे हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन का मीनिंग क्या हुआ? हैबिटेट लॉस जो है यहाँ पे डिफरेंट रीज़न की वजह से हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें, जो फ्लड हो गया या फिर जो नेचुरल कैलामिटीज है उनकी वजह से हो गया, या फिर अगर हम देखें जैसे कि यहाँ पे कोई यहाँ पे एक एरिया है ऐसा और यहाँ पे अर्थक्वेक होने की वजह से, अर्थक्वेक हो जाने की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो है बीच में ऐसे ये जो रीजन जो है ये थोड़ा सेपरेट हो गया, यहाँ पे ऐसे सेपरेट हो गया यहाँ पे रीजन। तो एक तरह से फ्रेगमेंटेशन हो गया, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ से यहाँ नहीं जा पा रहे। तो अगर हम देखें यहाँ पे जो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन है इनकी वजह से क्या होता है, इनकी वजह से सबसे ज़्यादा अगर हम देखें बायोडाइवर्सिटी लॉस जो है उसका ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट किसका है? इसका जो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन का उतना नहीं है जितना इसका है। तो सबसे ज़्यादा इसका है एज कम्पेयर टू अदर थ्री। ओवर एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है? जो ह्यूमन हमें पता है कि नेचुरल रिसोर्सेज को जो यूटिलाइज करे जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, तो वो यहाँ पे एक तरह से ये कॉज है। नेक्स्ट, एलियन स्पीशीज इन्वेजन, इसमें क्या होता है कि जैसे एक पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पे, ये एरिया में यहाँ पे नेटिव स्पीशीज है कोई, और कोई बाहर का फॉरेन स्पीशीज अगर यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ है एक्सीडेंटली या पर्पसफुली, इसके आने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है ये जो नेटिव स्पीशीज जो है उनका पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है या फिर एक्सटिंक्ट भी हो सकता है। तो वो एलियन स्पीशीज इन्वेजन होता है। वो एक्सटिंक्शन में क्या होता है कि जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें, ऑर्गेनिज्म ए है एंड ऑर्गेनिज्म बी है, ये दोनों एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे एसोसिएटेड है, इंटरेक्शन शो कर रहा है। तो अगर एक का एक्सटिंक्शन हो गया तो दूसरा भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा क्योंकि इस पर डिपेंडेंट है एक तरह से। तो यहाँ पे ये तीनों का अगर हम देखें उतना इम्पैक्ट नहीं है जितना इसका है। सो करेक्ट आंसर वुड बी दिस फर्स्ट वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।